बाबा शांति का सागर है और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं अपने आप को शांति के सागर में इमर्ज करती हूँ और शांति अनुभव करते हुए मैं अपने आप को शांति के सागर में समा लेती हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर में समाई हुई। मैं शांत स्वरूप में स्थित हूँ। कोई भी अंदरूनी संघर्ष नहीं, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं। और सर्व के साथ भी शांतिपूर्वक संबंध है। भले कोई अंतर हो भी, लेकिन फिर भी मैं शांत स्वरूप रहता हूँ, रहती हूँ। क्योंकि शांति ही मेरा स्वधर्म है और शांति ही शक्ति है। जब मैं शांत हूँ my power to discern when I am able to see the beauty in every soul. Peace is my inner strength. It keeps me very, very clear and light. So I just remain merged in ocean of peace and gain inner strength. Let's take Drishti from Baba. Remain merged in ocean of peace. ओम शांति। One of the important aspects सब of celebrating Diwali एक खास दिवाली को मनाने का एक खास तरीका है कि हम अपने आप को सब तरह के विघ्नों से मुक्त कर लें। विघ्न आते हैं कैसे? जब अंधकार होता है तो विघ्न आते हैं, या कुछ भी नकारात्मक नेगेटिव हो, भले हमारे संकल्प हो या हमारी वृत्ति हो या फिर हमारे शारीरिक या फिर हमारे आसपास के कहीं भी गंदगी हो या कुछ किसी भी तरह की गंदगी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, तो वो नकारात्मक नेगेटिव तभी आता है जब कहीं अंधकार हो या गंदगी हो या कुछ बासी पड़ा हो।
बहुत प्रकार के अलग अलग विघ्न होते हैं and also और denied. हम उनको साफ करते हैं और फिर This is what the ज, Diwali is about. दीपक जलाते हैं। तो यही जैसे दिवाली होती है। Clean mind, हम clean अपने घर को साफ रखते हैं, हम अपने मन को साफ रखते हैं corner, और घर के हर एक कोने में लाइट जगाते हैं, दीपक जलाते because हैं, light is always considered क्योंकि auspicious. लाइट को हमेशा शुभ माना जाता है। So celebration is for 1 day or 1 week. मनाना तो एक दिन या एक We are हफ्ते का होगा preparing ज़्यादा for से new ज़्यादा, world, right? लेकिन हम तो नए विश्व के लिए Where तैयारी कर रहे every हैं। home, everyone हर एक will घर, just हर एक light का घर ऐसे and celebrate the light चम of joy. चमक रहा होगा वहाँ पे और सब तरफ समृद्धि So होगी। by cleaning, इसलिए now of course, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। कोई भी विघ्न, चाहे मन के विघ्न, शरीर के विघ्न, of course, one is that when body is physically not जब शरीर ठीक ना हो whenever या you फिर want to use your body, जब भी आप अपने शरीर को इस्तेमाल करना चाहें you won't be भगवान able के to काम के लिए, तो आप वो कर नहीं पाएंगे अगर शरीर there are ठीक नहीं some है तो। maybe who plan बहुत लोग ऐसे हैं जो on the day they have to लंबे do समय के some लिए प्लान something, करते हैं, they लेकिन get sick. जिस दिन वो काम करना होता है उस दिन वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जैसे Now कि it विघ्न could हो गया। also be और your other क्या relations. हो सकता है कि किसी और तरीके से कोई विघ्न आए कि आपका संकल्प तो बहुत ही अच्छा है, पवित्र है, शुभ है कि मैं ये बाबा के लिए करूँगा या करूँगी अपने धन से, Sacrifice for Baba मैं बाबा के लिए ये खरीदूँगा, anytime, यज्ञ के लिए कभी भी and मैं then खरीदूँगा। तो they have thought in their कईयों mind का that ये संकल्प होता है जो वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन कईयों का ऐसा संकल्प पूरा नहीं होता या उनका मन बदल जाता है या समय पर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो and नहीं कर same पाते thing हैं। could happen तो something in relationship. ऐसे ही संबंधों में भी ऐसा हो There सकता are है। many different types. तो ये विघ्न भी बहुत तरीके के So होते we हैं। have to be not only free from obstacles, तो हमें सिर्फ विघ्नों से ही मुक्त नहीं होना, लेकिन हमें विघ्न विनाशक भी बनना है। so one of the method is to तो keep उसका एक तरीका तो everything है very, very कि clean. हम सब कुछ बहुत बहुत साफ और स्वच्छ रखें। You know, sometimes our thinking, कभी our कभी speaking कभी कभी ऐसा होता is है कि little adulterated. कभी कभी हमारी सोच In the थोड़ी sense of that we मिलावट वाली होती है try to make it uh, कि even जैसे if it's not true that way. कि हाँ सच ना भी हो, लेकिन हम उसको So ऐसे बनाना चाहते cleanliness हैं। actually begins by तो सफाई reminding ourselves that सफाई शुरू होती है सबसे पहले अपने in आप को very short time ये समझाते हुए कि इस plan जीवन में to बहुत थोड़ा समय है mind, और मैं ये relationship, चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा मन, बुद्धि, मेरा संबंध because if सब we कुछ do साफ that, हो, सब कुछ अच्छे हों, if क्योंकि ये we do बहुत ही this in a wonderful way, अमूल्य है। और because this is the time also, क्योंकि ये ऐसा समय है कि whatever I do, जिसमें जो भी मैं करूं, in whatever way, Baba has to give us reward right at confluence age. क्योंकि बाबा ने मुझे इस समय ही वर्षा देना है या इनाम Not देना in है इस one समय, because गोल्डन एज में not नहीं, in golden age, सतयुग में नहीं, but वो तो मिलेगा ही, लेकिन wherever इस समय maximum you can reach now, that's where you will begin in golden age. कि जो भी सतयुग में होगा वो हमें We अभी take से an example of Brahma अभी से वो Baba. बनना होगा। हम ब्रह्मा So बाबा it's not का that जैसे Brahma उदाहरण Baba मिसाल लेते came हैं, or he got तो ऐसा नहीं कि benefited from ब्रह्मा Baba. बाबा ऐसा चाहते What थे he surrendered, कि उन्हें वो मिले या his जो भी reward उन्होंने सरेंडर किया is सब कुछ now उनका वो रिटर्न मिले। Yagya is growing, Yagya is prosperous, यज्ञ तो देखो कैसे बढ़ रहा है। Maha Yagya, what we call it. हम यज्ञ से हमारी पालना हो रही है अभी Is तक 10 times a multi-million कि times जितना भी हम greater. देते हैं उसका 10 गुना या बहुत ही पदम गुना हमें उसका रिटर्न Whatever मिलता Baba है। used for 80 Yagya, साल से जो भी बाबा ने that wealth or whatever it is, यज्ञ में डाला, जो भी धन या जो भी डाला, whatever, वो ऐसे जैसे at अ, that time so many families were in struggle. अविनाशी हो गया। They all surrendered. But until now
उस समय कितनों ने सरेंडर किया था, लेकिन अभी तक देखिए कितने लोग, हजारों लोगों को ये प्रेरणा मिलती है और वो सरेंडर करते रहते हैं, वो यज्ञ की देखभाल करते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबा का दिल एकदम शुद्ध था, एकदम पवित्र था, साफ था। वो परोपकारी थे और कुछ उनको नहीं चाहिए था रिटर्न में। क्योंकि कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म इच्छाएं आ जाती हैं कभी कभी, तो वो भी जैसे कि अपवित्रता है। तो स्वच्छता क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे अपना दिल स्वच्छ रखना है। मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं एकदम साफ होनी चाहिए, मेरे सोच, मेरे संकल्प पवित्र होने चाहिए। तो मेरा मन विघ्न विनाशक, विघ्न से मुक्त रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का मिसाल तो है ही, भले ही शरीर के लिए भी। ब्रह्मा बाबा शरीर का इस्तेमाल कर सके अंत तक, आखिरी दिन तक भी उन्होंने इस्तेमाल किया अच्छे से। उन्होंने क्लास दी आखिरी दिन में, और फिर बाद में शरीर छोड़ा। तो कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। तो जिस तरीके से भी हम कर पाए, निरंतर कर पाए। वरना कई कई ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, शरीर से करना है या फिर धन से करना है, लेकिन कोई तो उसकी भी सीमा होगी ना, कि हाँ उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब है कि सहयोग सहयोग देना है बहुत, उससे प्रेरित भी होंगे और उसको देख के आगे आएंगे और यज्ञ को सहयोग देंगे। तो भले ही मेरा तन मन धन सीमित हो सकता है, लेकिन सबका मिला के बेहद में हो जाता है, क्योंकि मुझे देखकर और भी आएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा दिल एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो जो भी संबंध सहयोगी हों, जो भी आपके, तो वो कैसे होता है कि मुझे लगता है कि उसका एक तरीका यही है कि मेरा दिल, सबके लिए मेरा दिल साफ हो, स्वच्छ हो। वो जैसे भी हैं, या उन्होंने कुछ भी किया है कभी भी, या अभी भी करते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ मन को अपने साफ नहीं रखना, लेकिन बिल्कुल आज जैसे मैं अपना अविनाशी, मैं अपना अनादि अविनाशी स्वरूप का अभ्यास कर रही थी। और मैं जिसको भी अपने संकल्प में ला सकती थी, अपने संबंधों में या जान पहचान में, तो मैंने उनको इमर्ज किया उस स्वरूप में, अनादि अविनाशी स्वरूप में। तो जो भी पीछे का रह गया है, क्योंकि कुछ लोग उसको पकड़ के रखते हैं, पुराना जो भी पास्ट में हुआ है उसको पकड़ के रखते हैं, लेकिन उसको रखने से उसकी, लेकिन अगर आप अपना अनादि अविनाशी स्वरूप अपनी स्मृति में रखते हैं तो वो जैसे साफ होता रहता है। तो जैसे हम जो भी मैं कर रहा हूँ, तो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। जो भी मैं करता हूँ वो इस स्मृति से करूँ, कि हाँ ऐसा नहीं कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। क्यों मेरी बुद्धि है या बाबा ने मुझे दिया, या जो भी, अगर कोई ऐसे अच्छी सलाह दे तो ऐसे नहीं सोचना कि मेरी बुद्धि अच्छी है, क्योंकि बाबा ने आपको ऐसा सक्षम बनाया। तो ये जैसे कि सूक्ष्म रूप की ईगो है, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं करता हूँ, मेरा ऐसा है। या कुछ कभी ऐसा भी होता है कि असुरक्षित
असुरक्षितता की भावना आ जाती है कभी। Baba always used to say, "Oh, let's keep it. बाबा हमेशा Forget it. कहा करते Let's keep more. Maybe I बाबा can कहा use करते it." थे कि हाँ, लोग कहते हैं कि हाँ मेरे को ये रखने दो, कि हाँ पता नहीं बाद में मिले ना मिले, तो थोड़ा कुछ लालच आ जाता है। Baba हाँ says, ठीक है, प्लान तो करना है, उसका स्टॉक भर के जमा करके रखना है, वो लालच नहीं है। that's what जितनी he used to ज़रूरत say, है like, उतना भर के रखें। more to want लेकिन to लालच क्या है कि जैसे मुझे असुरक्षित लगे कि हाँ बाद में होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं but मिलेगा। whatever, like तो if you are a big family, you have to या keep अगर आप बड़ा परिवार है तो आपको ज़्यादा स्टॉक रखना होगा, वो तो Baba's ठीक है, Bhandara has to be क्योंकि full. बाबा का भंडारा तो भरपूर रखना ही है। Go to Shantivan. आप Shantivan शांतिवन जाएं तो वहाँ Shantivan, कितने हजारों लोग आते they हैं, are fed. तो उनको भोजन So they are कराया जाता है, insecure. खिलाया पिलाया जाता है, तो वो तो उस स्टॉक से होगा ही, जो स्टॉक So the जमा किया होगा। blessings तो which जो we get, दुआएं उससे मिलती हैं, जो हमें दुआएं मिलती that हैं, it is multiplying. उसका मतलब है कि वो और भी Unless ज़्यादा होता जाता है वो, yagya. क्योंकि जैसे यज्ञ के, So make myself sure, not insecure. क्योंकि Whatever happens, this might happen, that might क्योंकि happen. मेरे को भी कुछ ऐसी भावनाएं अपने अंदर नहीं लानी है असुरक्षा Noble की, thought, pure कि thought. ये हो, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि ये ऊंचे If श्रेष्ठ you have to संकल्प trust नहीं है। Baba क्योंकि आपको and बाबा पे ये भरोसा रखना होगा, नहीं निश्चय चाहिए बाबा पे। now these days, आजकल क्या होता है कि बाबा के बच्चे Madhuban Shantivan, मधुबन या शांतिवन नहीं जा पा रहे हैं आजकल, Bhavna लेकिन is फिर भी सबकी भावना मधुबन के लिए तो है ही। everyone says that सबको I'm ये going to Madhuban. संकल्प आता है कि वो मधुबन के लिए योगदान So देना many चाहते years हैं, also, Baba तो वो says चलता रहता है, बाबा का यज्ञ चलता रहता है, चल रही है. अंत तक ऐसे ही चलता ही So this रहेगा। तो insecurity ये जैसे असुरक्षा की भावना and doubtful नहीं thoughts, आनी चाहिए, उससे व्यर्थ संकल्प आते these हैं। doubtful thoughts are not और annihilated वो pure thoughts. वो संशय के जो संकल्प होते हैं So वो if there श्रेष्ठ नहीं is होते। insecurity or subtle तो greed अगर कुछ or ऐसे संशय है या लालच है या फिर अहंकार है, तो उसको साफ envy of करना है, someone, या फिर किसी से अपने आप को कंपेयर but करना। especially these days, आजकल खास तौर पर myself so much full of contentment अपने आप को एकदम संतुष्ट रखना ज़रूरी everything है, from Baba कि comes. हाँ बाबा की दुआएं और सबकी दुआएं मुझे मिलती रहें। So कि अगर मैं संतुष्ट रहता हूँ तो सबकी दुआएं मुझे मिलती रहती हैं, and blessings are और rising बाबा की from भी। here, और वो especially दुआएं, these days. वो वरदान जो मिलते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। Many, many, many. तो साफ दिल के बहुत As सारे I said, that फायदे हैं। everything which और is around you, जो भी आपके आसपास जो keep अच्छा it नहीं as है, जो much as possible. Everything. आपको साफ रखना है, अपने आसपास सब कुछ स्वच्छ Your रखना है। bedsheet should be clean. आपकी Clothes आपकी बेड की चादर भी also should be एकदम clean. साफ होनी चाहिए, आपकी अलमारी भी एकदम साफ होनी So that चाहिए। there is nothing तो ऐसा नहीं कि very हाँ कुछ negative भी energy ऐसा जो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसा that कुछ भी says ना हो this is आपके घर not में। important. तो Every वो time कहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है कि properly सिंक or जो close the किचन lights की सिंक को properly. साफ करना क्यों ज़रूरी, लेकिन उससे और प्रकाश भी आता है, सफाई रखते हैं तो प्रकाश आता है घर में, No obstacles. और विघ्न से मुक्त रहता है घर आपका। That is why even after इसलिए changing clothes, they do जैसे not wash. You don't have to put in your room. Either you put in the laundry room or जैसे this. आपके कोई गंदे कपड़े हों तो वो भी आपको लॉन्ड्री में डालने चाहिए, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे वो रखते हैं, वो ऐसी जगह अलग से बनानी चाहिए, और हफ्ते में 2-3 बार आपको वो साफ भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि हाँ Dirty clothes गंदे कपड़े एकदम इकट्ठे करते हैं एक कमरे में, तो ये सब अच्छा नहीं है। so whether it is your kitchen भले ही आपका or किचन हो या आपके not कमरे much, हों, but I उतना ही remember नहीं, this लेकिन मुझे time जैसे याद है कि बचपन से I ही stayed in Lokik and मैंने लौकिक में और सेंटर में भी रही हूँ मैं, तो आपके घर के सामने भी बहुत स्वच्छता होनी चाहिए। आपका घर का प्रवेश द्वार जो I है also वो find बहुत quite lot of साफ होना चाहिए। very, very आपको लगता होगा कि ये बहुत सारा काम है, लेकिन इससे बहुत
शुभ, बहुत जैसे शुभ वाइब्रेशन आती हैं, ये बहुत शुभ होता है क्योंकि आपके घर के सामने बहुत सफाई होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा, हाँ, सोचने में लगता है बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब आपको ये पता पड़ेगा कि कितने फ़ायदे हैं, तो आपको ये ऐसे नहीं लगेगा सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी शक्ति, अच्छी एनर्जी नहीं, लेकिन हम तो जैसे बोलते हैं कि हम महालक्ष्मी को इन्वोक कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं अपने अपने पास, अपने अंदर, या समृद्धि को बुला रहे हैं अपने घर में, अपने संबंधों में सब अच्छा चाहते हैं, तो हम सब कुछ इन्वोक कर रहे हैं, तो इसके लिए वो स्वच्छता ज़रूरी है। तो जो हमें करना है वो तो करना ही है। क्योंकि हम मनाने के बारे में, दिवाली मनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके पहले कुछ दिन हमें लगाने पड़ेंगे साफ सफाई में, स्वच्छता के लिए सब कुछ स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने मन से लेकर अपने शरीर से लेकर सब कुछ स्वच्छता, सब कुछ आपका जो आसपास का माहौल है उसको एकदम स्वच्छ। ऐसा नहीं कि एक 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 छोटा सा कण भी नेगेटिव एनर्जी का उसको छूना नहीं चाहिए, इतना साफ होना चाहिए। तो जैसे सफाई बहुत ज़रूरी है, और सफाई जैसे मैंने कहा कि स्वच्छता बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है, क्योंकि विघ्न होंगे तो विघ्न आने के दो कारण हैं। एक तो कि जब आप अच्छे अच्छे और पवित्र रास्ते पर चलते हैं, तो पुराने जो कर्म हैं, भले ही थोड़ा ही बचा हो वो पुराने कर्मों का हिसाब किताब, वो आकर विघ्न विघ्न रूप बनने की कोशिश करेंगे, बाधा बनने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। तो उसके लिए वो बीच में आएंगे, आपके पुराने कर्म। अचानक ही कोई संकल्प आ जाएगा कि हाँ मुझे, मैं और नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, आपको ये सोचना है कि नहीं, मैं बाबा से जुड़ा हूँ। और देखें जैसे बाबा आपको एनर्जी दे रहा है, जो साधन आपको चाहिए वो भी दे रहा है, जो भी चाहिए सब कुछ आपको मिल रहा है बाबा से। तो कोई भी विघ्न, भले ही शारीरिक विघ्न हो, शारीरिक रूप से भी आप कर पाएंगे सब कुछ, जब बाबा, आप समझेंगे कि मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ। तो ये ऐसा समय है जो अभी हमें अपनी स्वच्छता से जुड़ना है, ताकि हम विघ्नों से मुक्त हो सकें। और विघ्न क्या है? नेगेटिव एनर्जी। वो विघ्न क्या है जिससे आप आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं और आपको कोई ऐसा संशय भरा संकल्प आता है, तो ये जैसे विघ्न हो गया। हमेशा आपको एक शुभ संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मैं नहीं कर रहा, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो बाबा अपने आप सब कराएगा। बाबा से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई शब्द नहीं है। और हमेशा अपने भाग्य पर निश्चय रखें कि मैं बाबा का भाग्यशाली बच्चा हूँ, भाग्यवान बच्चा हूँ। उस दिन सुबह को भोग मैसेज में मुझे ये अच्छा लगा कि लवलीन, लवली और लक्की, तीन शब्द जो भोग में मैसेज में आए, लवलीन, लवली और लकी। सबको लगता है कि आप लवली हैं या लकी हैं? आप हाथ उठाकर बताइए, लवली, लकी। और हमेशा कहते रहिए कि मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं एक खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने मन में ये संकल्प लाइए कि मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूँ, मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूँ, और मुझे क्या चाहिए? मैं सागर का बच्चा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, प्रेम के सागर का बच्चा हूँ।
और बाबा ने कहा है कि बड़ी बड़ी नदियां हैं आप, और मास्टर सागर भी हैं। powerful thoughts तो ये सब in the mind. शक्तिशाली संकल्प लेके आना मन में, जो कि बहुत जरूरी है, जिससे आपका निश्चय बना रहेगा और स्थिर, वो स्थिर हो जाएगा, निश्चय 100% हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कहें कि हाँ कि पहले तो पीछे पास्ट में मेरे को इसमें सफलता नहीं मिली, हाँ पहले नहीं मिली, लेकिन अभी तो मिलेगी, क्योंकि आप बाबा के साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं। तो जैसे कहते हैं शुभ, शुभ माना ऑस्पिशियस, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑस्पिशियस, लेकिन हिंदी में बोलते हैं शुभ। तो जब ऐसा करेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी अच्छे से जीवन जीने में। तो स्वच्छता सिर्फ ऐसे नहीं है कि हाँ मुझे सफाई करना है, लेकिन उस ये करने से, स्वच्छ रखने से आपके विघ्न सब दूर हो जाते हैं, विघ्न विनाश हो जाते हैं। तो इसलिए आपके दिन अच्छे हों। त्योहार मनाने की शुरुआत करेंगे स्वच्छता से। दिवाली का त्योहार मनाएंगे, स्वच्छता से शुरुआत करेंगे। तो स्क्रीन पे अभी लिखा है शांति की शक्ति। बाबा बोल रहे हैं आदि देव, आदि देव होते हुए भी शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। सेवा जितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति, शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। अभी हर एक को स्व के प्रति कल सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए समय अभी है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है, समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होती है। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा की डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। इसका साधन है मन और बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा मन बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। तो अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगा। रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगा। तो बाप दादा इशारा दे रहे थे कि समय नाजुक आ रहा है और शांति की शक्ति, शांति का बल जमा करना है।